प्रिय दर्शकों नमस्कार। संत वचना चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रेरणादायक कथाएं और उनकी अमूल्य शिक्षाएं सुनाते हैं। आज मैं आपको महान संत भक्त और समाज सुधारक गुरु रविदास जी से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य भी बताती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति जाति, पद, धन या बाहरी दिखावे से नहीं होती। सच्ची भक्ति तो केवल शुद्ध हृदय, सच्चे प्रेम और निर्मल भाव से होती है। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों में जाना, कठिन तपस्या करना या किसी मठ के मठाधीश के पद पर होना या किसी जाति विशेष में पैदा होना जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है तो बस एक सच्चा और पवित्र हृदय। कहा जाता है कि भगवान बाहरी आडंबर में नहीं दिखाई देते हैं, वे तो केवल मन की सच्चाई और प्रेम में दिखाई देते हैं। जब किसी के हृदय में सच्चा प्रेम और भक्ति जाग जाती है तो भगवान स्वयं उनके पास चले आते हैं। आज की यह कथा भी हमें इसी सत्य का अनुभव कराएगी। तो आइए इस प्रेरणादायक कथा को ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सच्ची भक्ति का असली अर्थ क्या होता है। पुराने समय की बात है। काशी की पवित्र भूमि पर सुबह का समय था। गंगा के किनारे हल्की हल्की हवा बह रही थी। सूरज की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़कर ऐसे चमक रही थी जैसे हजारों दीपक जल उठे हों। उसी समय गुरु रविदास जी अपने छोटे से आश्रम के बाहर बैठे थे। उनकी आंखें आधी बंद थी, चेहरे पर गहरी शांति थी। ऐसा लगता था जैसे उनके भीतर पूरा संसार शांत होकर बैठ गया हो। इसी समय एक युवक वहां आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में कई सवाल थे। वह धीरे से संत रविदास जी के पास आया और उनके चरणों में बैठ गया। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर उसने विनम्र स्वर से कहा, गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरु रविदास जी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम भरा हुआ था। वे मुस्कुराकर बोले, पूछो पुत्र। प्रश्न ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है। युवक ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, गुरुदेव, मैं बचपन से एक बात सुनता आ रहा हूँ कि ईश्वर हर जगह है। लोग कहते हैं कि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन गुरुदेव, मैंने कभी ईश्वर को देखा नहीं। अगर ईश्वर सच में है तो हम उन्हें पहचान कैसे सकते हैं? गुरु रविदास जी कुछ देर शांत रहे। उन्होंने गंगा की ओर देखा, फिर धीरे से बोले, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। यही प्रश्न एक दिन हर मनुष्य के मन में उठता है, लेकिन इसका उत्तर वही समझ सकता है जो सच में जानना चाहता है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या ईश्वर सच में हमारे पास होते हैं? गुरु रविदास जी मुस्कुराए, फिर बोले, हाँ पुत्र, ईश्वर हमसे हर रोज मिलते हैं, हर दिन, हर क्षण, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। युवक यह सुनकर चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, अगर ईश्वर हर रोज हमसे मिलते हैं तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? गुरु रविदास जी ने पास रखे जल से भरे एक पात्र को उठाया। उन्होंने युवक से कहा, इस पानी को ध्यान से देखो। युवक ने पानी में देखा। उसमें उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। गुरु रविदास जी बोले, अब इसे थोड़ा हिलाओ। युवक ने पानी को हिलाया। अब पानी में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गुरु रविदास जी बोले, जब पानी शांत होता है तो उसमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब पानी में लहरें उठती हैं तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। मनुष्य का मन ऐसा ही है। जब मन शांत होता है तो उसमें ईश्वर दिखाई देते हैं, लेकिन जब मन लालच, क्रोध, डर और अहंकार से भर जाता है तो ईश्वर सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते। युवक ध्यान से सुन रहा था। अब उसकी आंखों में जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूछा, गुरुदेव, ईश्वर हमसे किस रूप में मिलते हैं? गुरु रविदास जी ने उत्तर दिया, ईश्वर कभी आकाश से उतरने वाले प्रकाश के रूप में नहीं आते, वह साधारण रूप में आते हैं। युवक ने पूछा, कैसे गुरुदेव? गुरु रविदास जी बोले, जब तुम्हारी माँ बिना कहे समझ जाती है कि तुम्हें भूख लगी है, वह ईश्वर ही है। जब कोई अजनबी रास्ते में तुम्हारी मदद कर देता है, वह भी ईश्वर ही है।
जब तुम पूरी तरह टूट चुके होते हो और अचानक भीतर से हिम्मत उठती है, वह भी ईश्वर ही है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के मुस्कुरा कर देखता है, वह भी ईश्वर ही है। युवक की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या हर इंसान में ईश्वर होता है? गुरु रविदास जी ने कहा, हाँ पुत्र, हर जीव में ईश्वर होता है। हर इंसान में वही चेतना काम कर रही है, लेकिन मनुष्य शरीर को देखता है, आत्मा को नहीं। इसलिए वह भेदभाव करता है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? गुरु रविदास जी बोले, क्योंकि उन्होंने प्रेम करना भुला दिया है। जहाँ प्रेम खत्म हो जाता है, वहीं ईश्वर भी छिप जाते हैं, और जहाँ प्रेम होता है, वहीं ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। उसने अगला प्रश्न पूछा, गुरुदेव, ईश्वर तक पहुँचने के सरल रास्ते क्या हैं? गुरु रविदास जी बोले, ईश्वर तक पहुँचने के 4 सरल मार्ग हैं: ध्यान, सेवा, प्रेम और मौन। युवक ने पूछा, गुरुदेव, ध्यान क्यों जरूरी है? गुरु रविदास जी बोले, क्योंकि ईश्वर की आवाज़ शोर में नहीं सुनाई देती, वह केवल मौन में सुनाई देती है। जब मनुष्य ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तब ईश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, सेवा क्यों जरूरी है? गुरु रविदास जी बोले, क्योंकि जब तुम किसी की सेवा करते हो तो तुम ईश्वर की सेवा करते हो। जो भूखे को भोजन देता है वह ईश्वर को भोजन देता है, जो दुखी को सहारा देता है वह ईश्वर को सहारा देता है। युवक पूछा, गुरुदेव, प्रेम क्यों जरूरी है? गुरु रविदास जी बोले, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर की भाषा है। जिस हृदय में प्रेम होता है, वहाँ ईश्वर स्वयं आकर बस जाते हैं। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर युवक ने आखिरी प्रश्न पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी ईश्वर को देख सकता हूँ? गुरु रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने युवक के सिर पर हाथ रखा और कहा, जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाएगा, उस दिन तुम्हें हर जगह ईश्वर दिखाई देंगे। फिर तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें हर इंसान में, हर जीव में, हर सांस में ईश्वर का दर्शन होने लगेगा। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुरु रविदास जी के चरणों में सिर रख दिया। उस दिन उसे समझ में आ गया कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह हमारे जीवन के हर छोटे छोटे क्षण में छिपे हुए हैं। दोस्तों, गुरु रविदास जी का यह अंतिम संदेश हमें याद रखना चाहिए। ईश्वर हमसे हर रोज मिलते हैं, कभी किसी के मुस्कान के रूप में, कभी किसी के मदद के रूप में, कभी किसी के शिक्षा के रूप में। बस फर्क इतना है, कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें देखकर भी नहीं पहचान पाते। दोस्तों, गुरु रविदास जी की यह कथा हमें एक बहुत बड़ा ज्ञान समझाती है। भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों में जाना, कठिन तपस्या करना, या किसी मठ का मठाधीश होना, या ऊंच जाति में पैदा होना जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है तो बस एक सच्चा, सरल और प्रेम से भरा हुआ हृदय का होना। जिसके मन में प्रेम होता है, जिसके हृदय में करुणा होती है, और जो हर जीव में भगवान को देखने लगता है, समझ लीजिए भगवान उसी के साथ होते हैं। गुरु रविदास जी ने हमें यही सिखाया है कि भगवान बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। अगर हमारा मन पवित्र हो जाए, हमारे कर्म अच्छे हो जाए और हमारा हृदय प्रेम से भर जाए, तो हमें हर इंसान में, हर जीव में और हर परिस्थिति में भगवान का दर्शन होने लगता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, ताकि यह प्रेरणादायक संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल संत वचना को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाएं आपसे छूट न जाए। और जाते जाते एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ जरूर लिखें, जय श्री गुरु रविदास जी। धन्यवाद।